ललिता जी के जो पिता थे विशोक जी, वो भगवान शंकर के बड़े भक्त थे, शिव के भक्त हैं। जैसे कथा की जो शुरू होती है, शिव महापुराण जब प्रारंभ होती है तो उसमें देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। आप लोगों ने श्रवण करी है। तो उसमें देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है कि देवराज शंकर जी के मंदिर में जाता है, चोरी का धन लेकर जाता है, बाद में बाहर निकलता है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटते हैं और भगवान शंकर उसको नंदी पर बिठा कर कैलाश धाम लेकर जाते हैं। शिव उसको कैलाश धाम ले जाते। पर देवराज ने देवादिदेव महादेव से पूछा, मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया परंतु मैंने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। झूठ मैंने बोला, बेईमानी मैंने करी, छल करा, प्रपंच करा, कपट करा, सब कुछ मैंने, चोरी करी, एक बार भी मैंने कोई पुण्य नहीं करा। फिर देवराज शंकर जी से पूछ रहा है कि मैंने कौन सा पुण्य कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम लेकर जा रहे हो? वो पुण्य कौन सा, ऐसा कौन सा पुण्य मैंने कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम ले जा रहे हो? तब शंकर भगवान ने कहा, देवराज तेरी माता, तेरी मां, तेरी माता मेरी आराधना में लीन रहती थी। एकांत में जब कहीं जाती मार्ग से किसी वृक्ष के नीचे मेरा शिवलिंग उसको दिख जाता तो वृक्ष की पत्ती को तोड़कर, उसके पास फूल नहीं रहता, पुष्प नहीं रहता, वृक्ष की पत्ती को तोड़कर वो मेरे शिवलिंग को समर्पित कर दी थी। महाराज, आपको दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, ग्वालियर जाना है, आपको कहीं पर अगर जाना है और आप थोड़ा सा समय निकाल कर जाएं, थोड़ा समय ऐसा लेकर जाना कि अगर कहीं बीच में रुकने का मौका भी मिल जाए तो हम रुक जाएं, थोड़ा सा। और जाते जाते फोर व्हीलर से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो और कोई ऐसा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल गया जहां कोई भी नहीं है, सुनसान अकेला मेरा महादेव वृक्ष के नीचे बैठा है, अकेला शिव, और वहां आपने दर्शन किए, मन में आ गया, गाड़ी में कोई कपड़ा पड़ा हो पोछा का, उस आसपास में केवल पोछा ही लगा दिया, साफ ही कर दिया, आसपास में कोई पेड़ पौधा हो तो उसकी पत्ती तोड़कर ही देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दी, पत्ती तोड़कर ही महादेव को। एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया गया एक पत्ता, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव का किया गया एक बार दर्शन हमारी 71 पीढ़ी तक चलता है और उसका पुण्य हमारी 71 पीढ़ी तक भोगती है। एकांतेश्वर महादेव, एकांत में जो शिव बैठे हैं, एकांत में। कभी आपके जीवन में ऐसा योग लगे, कभी आपके जीवन में ऐसा क्रम आए, कभी आपके जीवन में ऐसा क्रम लगे, ऐसा योग लगे तो आप उसका स्मरण करिएगा। जा रहे हो, हम ये अलग से नहीं कहेंगे आपको कि आप अलग से कहीं एकांतेश्वर महादेव को ढूंढो, हम ये नहीं कहेंगे कभी भी कि आप कहीं एकांत में महादेव हो तो वहां जाकर बैठो, नहीं। आपके चलते चलते में, आपके चलते चलते स्मरण में आप अपना काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो, अपना काम में लगे रहो, अपने स्मरण में लगे रहो और उसके बीच में आप कर्म करते रहो, उसके बीच में एकांतेश्वर महादेव का शिव कथा कहती है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से निवेदन है, जिसका बच्चा मंदबुद्धि हो, माइंड ने काम कम कर रहा हो, बुद्धि से कमजोर हो, चित्तवृत्ति से कमजोर हो या शरीर से कमजोर हो, जिसका बच्चा बुद्धि से कमजोर हो, कभी अगर मौका मिल जाए तो गाय का जो दूध होता है उस दूध का दही बनाकर
थोड़ा सा दही का निर्माण कर कर कहीं एकांत का शिवलिंग अगर आपको कहीं दिख जाए, एकांत अकेला बैठा है मेरा देवादिदेव महादेव, तो एकांतेश्वर महादेव पर 5 बेलपत्र पहले समर्पित करें, फिर जो दही आप बनाकर लेकर गए हैं वो एकांतेश्वर महादेव को समर्पित करें। उस बेलपत्र को और उस दही को वापिस शिवलिंग पे से उठाकर डब्बे में या कटोरी में लेकर आए, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराकर चंदन पूजन कर कर दही लेकर आ जाए। और जो दही लेकर आए हो, जो बुद्धि से कमजोर व्यक्ति है, अगर बन सके प्रदोष के दिन कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, सोमवार के अष्टमी को कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, या 12 महीने हर महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि पर करोगे तो ज्यादा लाभदायक होगा। वो चढ़ा हुआ दही बच्चे को सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा सा, पहले जो बेलपत्री लाए हो वो बेलपत्री उसको चूरा कर कर खाते बन जाए तो दे दो खानों को, नहीं बने तो उस बेलपत्री का चूरा कर कर उसको पीस कर उसकी गोली बनाकर दे दो जिससे बच्चा निगल जाए। और थोड़ा सा दही जो एकांतेश्वर महादेव पर से लेकर आए हो उसको चटाना प्रारंभ करो। 3 या 4 बार प्रदोष पर कर लिया या 2-4 आपने महीने की शिवरात्रि पर कर लिया, बच्चे में जो विकास होगा आपको भी लगेगा कि मेरा बच्चा धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे उसके मुंह से अगर राल टपक रही है, पलंग पर पड़ा रहता है और मंद बुद्धि टाइप का है तो उसमें अंतर आना प्रारंभ होता है। फल मिलता जरूर है। एक पत्र आया है, शंभो मेरा नाम संगीता है, मैं जिला इटावा जसवंत नगर की रहने वाली हूं। अपने बच्चों का गरीबी में गुजर बसर करती हूं गुरुदेव। कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे बहुत छोटे हैं। बच्चों के जो पिताजी हैं वो शांत हो चुके हैं। अब बच्चों के पिताजी भी नहीं हैं गुरुदेव, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मैं गुजर बसर कर रही हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संगीता है और मैं जिला इटावा जसवंत नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूं जैसे तैसे। उनके पिताजी भी नहीं हैं गुरुदेव। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र और शंकर जी के चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिताजी शांत हो गए, मेरे बच्चा दानी में गठान हो गई। बच्चा दानी में गठान हुई तो डॉक्टरों को जांच करवाया। गठान के अंदर से कुछ पानी निकालकर जब जांच पर भेजा तो मुझे कैंसर बता दिया। अब पिता भी नहीं और कैंसर मुझे बता दिया। इतना पैसा भी नहीं कि हम इलाज करवा सकें गुरुदेव। डॉक्टर ने क्या बताया है तुझको? मैं अपने बच्चे को कैसे बताऊं कि मुझे कैंसर बता दिया। पिता होते तो संभालते, अकेली बच्चों को पालने वाली। मां तू रो रही है, तेरी आंख में आंसू है। सियोर वाला महाराज कहता है मैं टीवी में, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। मां तू मत रो, कल से मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, तेरे लिए जल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र लाऊंगा, तुझे दूंगा। बस 3-4 दिन हम जब जांच कराते रहे तो मेरे मुंह से खून निकलना प्रारंभ हो गया, नाक में से खून बहना चालू हो गया। कैंसर 4th स्टेज का डॉक्टर कह दिए थे। मुंह से भी खून आ रहा था, नाक से भी खून आ रहा था। मेरे बच्चे मेरा मुंह पोंछ रहे थे। हमने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब इतना पैसा तो नहीं है कि हम कैंसर का इलाज करवाएं, पर बाबा चाहेगा तो सब अच्छा करेगा। हम घर आ गए दवाई लेकर। मेरे बच्चे ने, एक बच्चे ने पशुपति व्रत कर लिया। आटा सेकते हुए हाथ जला लिया हलवा बनाते हुए। बाबा का हलवा बनाया, पशुपति व्रत करा। एक बच्चा मंदिर जाता, जल लाता, बेलपत्र लेता। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है। मेरे बच्चे बस एक ही बात कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है ना मां, वो व्यासपीठ से शिव को याद करता है। मां शंकर आता है,
तू चिंता ना कर, तेरे मुंह में से खून निकलना बंद होगा, तेरी नाक में से खून निकलना बंद होगा। गुरुदेव बेलपत्री खाई, जल पिया, पशुपतिनाथ का मेरे बच्चे ने दूसरा व्रत करा, हम जांच कराने के लिए वापस हॉस्पिटल गए, फिर वापस पानी निकाला गया, फिर भेजा गया, अगली रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, कैंसर समाप्त। कहीं आई हैं क्या? कहीं आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? टीवी वालों को दिख रहा है? हाँ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठो बहन, बैठिए। मेरा कैंसर समाप्त हो गया। शिव है, वो घड़ी कहते हैं उसको। कहां नहीं, किस स्थान पर नहीं। भरोसा अगर पक्का है, मिलता जरूर है। भरोसा मैं उन बच्चों को धन्यवाद दूंगा जिनके हृदय में शिव के प्रति इतना भाव जागृत हुआ। शिव के प्रति, जिसके पिता नहीं, मां घर का गुजारा कर रही हो और मां भी जाने की कतार पर आ जाए, बच्चों से पूछना कि उनकी जिंदगी का सार तत्व पूरा समाप्त हो जाता है। वो भी अंतिम क्षण पर, 4th स्टेज का कैंसर हो, मुंह में से खून आ रहा हो, नाक में से खून आ रहा हो, कानों में से खून बह रहा हो। अंतिम घड़ी क्या है? मेरे बाबा दया कर देना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया कर देना, मैं तेरे भरोसे हूँ। वो आता जरूर, कब आएगा, कैसे आएगा, उसके ऊपर नहीं। इस शिव महापुराण में कहीं भभूति नहीं है, कहीं बेल नहीं है, कहीं नारियल नहीं है, केवल है तो शिव है। आता हो जाता, भरोसा पक्का रखना, भरोसा मत टूटने दे। अगर भरोसा नहीं टूटा तो वो आएगा। बच्चा लिख रहा है, मां सियोर वाला कह रहा है शंकर है, अगर है तो आता, उसके भरोसे क्यों ना चाहिए। जिस दिन तुम्हारी आंखें शंकर को पहचान जाएगी, भटकना छोड़ दोगे। उस दिन तुम भटकना छोड़ दो, जिस दिन तुम्हारे नेत्र शिव को पहचान गए। जब तक शंकर को नहीं पहचानोगे ना, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। शंकर जी को जड़ चढ़ाना कोई ढोंग कहेगा, कोई बेलपत्री खाने को ढोंग कहेगा, कोई हमको टोटका वाला महाराज कह देगा, कोई ढोंगी कह देगा, सब चलेगा। पर आपसे तो केवल इतना निवेदन है, शंकर को जल चढ़ाना अगर ढोंग है तो वो ढोंग हमको पसंद है। शंकर को बेलपत्र चढ़ाना अगर ढोंग है तो वो ढोंग हमें पसंद है। शिव को जल चढ़ाने से अगर आपका दुख मिट जाए तो वो टोटका भी पसंद है। ए मेरी जीजियों, आप आए जरूर हो, आपके पत्र का इंतजार करूंगा। जितने आए हो ना, जब कहीं कथा होगी, किसी का पत्र 3 महीने में पहुंचेगा तो किसी का 1.5 महीने में पहुंचेगा। ये पक्का कहता हूं, पत्र जरूर पहुंचेगा। ये विश्वास है हमारा शिव के प्रति, ये भरोसा है हमारा शंकर के प्रति। वो कब, कैसे, कहां करुणा करेगा वो। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
हमारा जीवन सर्वस्व तेरे भरोसे पर चल रहा है। हम कैसे कहें, लोग कहें पिता, लोग कहें कौन है तुम्हारे साथ, अकेले हो? हम कहते अकेले नहीं। जिस समय तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, उस दिन समझना कि ये जिंदगी का एक शंकर, जीवन का एक सुख हमारे साथ चल रहा है, आनंद हमारे साथ चल रहा है।